प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृतवाचक, कृदंत और तद्धित प्रत्यय, इनके बारे में बताते हैं कि ये कौन से प्रत्यय हैं। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल गणिर्मला क्लासेस। आज मैं आपको वाक्य रचना के बारे में बताऊंगा कि वाक्य रचना से एग्जाम में अक्सर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य रचना में देखा जाए तो 3 भेद होते हैं। वाक्य रचना से ही अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछने को मिलते हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि वाक्य रचना कितने प्रकार के होते हैं, हम वाक्यों की रचना कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाक्यों के खंडों की। वाक्य खंड कौन से होते हैं, वाक्यों के खंड करते समय हम किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल गणिर्मला क्लासेस। वाक्य खंडों के, तो वाक्य के 2 प्रकार से खंड होते हैं। वाक्य में दो खंड होते हैं। जैसे कि वाक्य का एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। वाक्य के उद्देश्य और विधेय को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि हम वाक्य की बात करते हैं, वाक्य के 2 खंड होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होता है, मतलब ये कह रहा है कि उद्देश्य, जिसका उद्देश्य हो, मतलब जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि कर्ता कह सकते हैं, कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं, कार्य को करने वाले को उद्देश्य कहते हैं। बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कर्ता है या उद्देश्य है, एक ही बात है। मोहन अपना काम कर रहा है, तो काम करने वाला कौन है, मोहन है। मोहन काम कर रहा है, तो मोहन इसमें क्या है, उद्देश्य है। मोहन एक करता है, करता और उद्देश्य एक ही बात है। ठीक है, मोहन क्या है, मोहन करता है। सपना स्कूल जा रही है, सपना का काम है स्कूल जाना, तो सपना एक काम कर रही है, मतलब स्कूल जा रही है। कहाँ जा रही है, जा रही है, वो भी एक क्रिया को संपूर्ण कर रही है। तो कौन कर रहा है, कर्ता। किसका उद्देश्य है यहाँ पर उद्देश्य कर्ता का। ठीक है, या फिर सपना का एक उद्देश्य है। ठीक है, तो सपना स्कूल जा रही है, मोहन अपना काम कर रहा है। मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य है कि बाजार जाना, तो कौन जा रहा है, मैं एक कर्ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक बात की गई है उद्देश्य की और विधेय की। बाकी के बचे हुए हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा दिया है कि मोहन और सपना क्या है, इसमें कर्ता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम विधेय की बात करते हैं तो विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है। यहाँ पर हमने बात की है कि किसके विषय में बात की जा रही है, मोहन के विषय में बात की जा रही है, तो मोहन एक उद्देश्य हो गया, बाकी के लिए सब क्या हो गया है, ये सभी विधेय कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, विधेय है, ये भी विधेय है। बाकी के यहाँ 2 पोर्शन होते हैं। ठीक है, तो विधेय और उद्देश्य। यहाँ बात करते हैं उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है, मतलब करता है, वो काम करेगा, कोई ना कोई काम करेगा, कर्ता के द्वारा कोई ना कोई कार्य संपूर्ण होना है, उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, तो कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाए, तो यहाँ पर कर्ता के द्वारा क्या किया है, स्कूल में हिंदी पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर बात की, अध्यापक स्कूल में हिंदी पढ़ाते हैं, तो अध्यापक का कार्य है हिंदी पढ़ाना, अध्यापक का कार्य है हिंदी पढ़ाना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं विधेय की, तो अध्यापक यहाँ पर उद्देश्य हो गया है और विधेय क्या हो गया है, स्कूल में हिंदी पढ़ाना, ये क्या हो गया, विधेय हो गया। राम ने अपनी हिंदी क्लासेस शुरू की, तो यहाँ पर राम का एक काम है कि हिंदी क्लासेस शुरू की है। उसने भी एक काम की शुरुआत की है, तो हिंदी क्लासेस की शुरुआत की है। तो यहाँ पर राम एक कर्ता है या उद्देश्य है, तो बाकी के ये सब क्या है, विधेय है। ठीक है, इसी प्रकार से किसी भी वाक्य को हम इसी प्रकार से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाक्य भेद की। वाक्य भेद किस प्रकार से किए जाते हैं, वाक्य अक्सर एग्जाम में इन तीनों से मिलाकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट मार खा जाते हैं यहाँ पर कि हमें किस प्रकार के वाक्यों का चयन करना होता है। तो यहाँ पर हम इस बार समझ लेते हैं, तो इसके बाद आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम वाक्यों के खंडों में या वाक्यों के भेदों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाएगा। वाक्य के भेद के बारे में आपको इन तीनों को समझाने के बाद इनकी डेफिनेशन सहित आपको एक बार और रिवाइज करा दूंगा, जिससे आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि हमें वाक्यों के भेद, वाक्यों में कहीं गलती नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है,
यहाँ बात करते हैं साधारण वाक्य की। साधारण वाक्य आपको मालूम है कि किसी भी वाक्य में एक ही सब्जेक्ट या फिर एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। किसी भी वाक्य में एक ही कर्ता या एक ही उद्देश्य जो उस क्रिया को या फिर विधेय को समाप्त करता है। वाक्य में एक ही क्रिया होगी और एक ही समापिका या एक ही उद्देश्य होगा। जैसे कि शेर जंगल में दहाड़ता है, यहाँ बात हो गई है शेर की। कहाँ क्या करता है? दहाड़ना, एक क्रिया है, उसका काम करना है दहाड़ना, ठीक है। यह शेर जंगल में रहता है, शेर का काम है जंगल में रहना, तो यहाँ पर एक उसका विधेय है, मतलब उसका भी एक काम है कि जंगल में रहना, ठीक है। शिवम घर पर पढ़ता है, शिवम का एक कार्य है पढ़ना, मतलब यहाँ पर एक कार्य, एक कर्ता है और एक क्रिया है, एक कर्ता है और एक क्रिया है यहाँ पर। तो हमने किरण किताब पढ़ती है, शिवम घर पर पढ़ता है, ठीक है, शेर जंगल में दहाड़ता है। इसमें इन तीनों वाक्यों में एक ही सब्जेक्ट और एक ही क्रिया है। तो इनको समझने के लिए हम कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही समझना है कि साधारण वाक्य होगा जो अफर्मेटिव वाक्य होगा, सीधा सिंपल पॉजिटिव वाक्य कह सकते हैं, ठीक है। तो एक वाक्य ऐसा वाक्य है जो हमें साधारण सा दिख रहा है, वो अक्सर एग्जाम में पूछ भी ले आता है, बल्कि इससे रिलेटेड बहुत कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन संयुक्त और मिश्रित से रिलेटेड काफी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप अक्सर एग्जाम में गलत करके आते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य की बात करते हैं, संयुक्त वाक्य की बात करने के लिए हमें यहाँ पर एक बात ये भी देखनी होती है कि एक साधारण वाक्य को दूसरे साधारण वाक्य से जोड़ने के लिए किसी ना किसी संबंध बोधक शब्दों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। संबंध बोधक शब्दों की जरूरत पड़ती है, तब हमें इस वाक्य को, मतलब यहाँ कह सकते हैं दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए हम एक अलग से एक नए शब्द को जोड़कर, उनके बीच में एक नए शब्द को जोड़कर उस वाक्य को पूरा करते हैं। जैसे कि हम देख भी लेते हैं, जैसे मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम नहीं आए, मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम नहीं आए। यहाँ पर एक वाक्य तो कंप्लीट होगा लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ, प्रतीक्षा की, इसके आगे आपको खुद सेंस लग जाएगा कि हमें आगे क्या करना है, कि तुम नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये संबंध बोधक शब्द हैं, इन्हें जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक या कह सकते हैं, संबंध बोधक कह सकते हैं, ठीक है। ये रिलेट कर रहा है, मतलब जोड़ रहा है, ठीक है, समुच्चय कर रहा है। आज ठंड बहुत थी इसलिए नहीं उठा, तो यहाँ पर ये शब्द हैं, इन शब्दों के द्वारा ही इन दो वाक्यों को जोड़ा गया है। तो इन वाक्यों को क्या कहा जाएगा? संयुक्त वाक्य कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। मिश्रित वाक्य में ये हम देख सकते हैं कि मैं यकीन, यहाँ एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए, मैं यकीन से कहता हूं कि वह ही था, मैं यकीन से कह सकता हूं कि वह ही था, मतलब यहाँ एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए एक नए शब्द की शुरुआत बीच में करते हैं, मतलब यहाँ बीच से जोड़ते हैं, तो वही मिश्रित वाक्य कहलाता है। मिश्रित वाक्य की बात करते हैं तो मिश्रित वाक्य ये भी कह सकते हैं जब किसी विषय पर पूर्ण विचार करने के लिए हमें कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी होती है, तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। इन मिश्रित वाक्यों में दो चीजें पाई जाती हैं, एक मुख्य उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य मतलब ये कह सकते हैं कि जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर ही निर्भर रहेगा, ठीक है। जैसे कि हमें कह सकते हैं मैं यकीन से कह सकता हूं कि वह ही था, मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, जो कठिन परिश्रम करता है वह फल पाता है। अक्सर एग्जाम में इन दोनों से रिलेटेड काफी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं गलती जरूर करनी पड़ती है। तो इन वीडियो को देखकर आप आगे से कोई गलती नहीं करेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं इन तीनों की डेफिनेशन के बारे में, और यह भी बता देता हूं कि संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्यों में जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं वो भी 4 भागों में डिवाइड किए गए हैं। 4 भागों में बताए गए हैं कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो ये देखिए आपको वीडियो। जैसे साधारण वाक्य है, मैंने साधारण वाक्य के बारे में बताया है कि जिस वाक्य में एक कर्ता तथा एक ही समापिका क्रिया होती है वह साधारण वाक्य कहलाता है।
जैसे कि यहाँ पे सचिन ने अपना शतक पूरा किया, तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही इसमें क्या है, क्रिया है। तो सचिन ने अपना शतक पूरा किया, ठीक है। कवि ने एक कविता सुनाई, कवि ने एक कविता सुनाई, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया है, ठीक है। तो ये तो साधारण वाक्य की बात हो गई है। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य की, कि संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक साधारण दो या दो से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे समुच्चय बोधक अवयव या शब्द कौन से होते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, पर, या, और आदि, ये सभी क्या है, समुच्चय बोधक अवयव है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अब ये तो वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये वर्ड अलग अलग व्याख्या करते हैं। जैसे कि यहाँ ये 4 प्रकार के संयोजक, जैसे यहाँ संयोजक कौन सा होगा, ठीक है। संयोजक होता है मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य से, मतलब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से जोड़े, एक वाक्य दूसरे साधारण वाक्य को जोड़े, मतलब ये वाक्य और से जुड़ता है, ठीक है। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य या मिश्रित वाक्य से संयोजक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम संयोजक अवयव कहते हैं। जैसे अध्यापक गए और बच्चे शोर मचाने लगे, यहाँ पर है राम गया और श्याम आया। तो यहाँ पर जो ये शब्द है, एक अध्यापक है, एक ये साधारण वाक्य हो गया, दूसरा साधारण वाक्य ये हो गया, ठीक है। जो साधारण वाक्य है ये किस शब्द से जुड़ा है, और से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा है राम गया और श्याम आया, एक साधारण वाक्य है राम गया, तो राम गया एक वाक्य हो गई है, और श्याम आया तो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है। तो ये क्या है, संयोजक अवयव है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं विभाजक। विभाजक शब्द कौन कौन से होते हैं, तो विभाजक जब साधारण अथवा मिश्रित वाक्य परस्पर भेद रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विभाजक कहते हैं। विभाजक, अब विभाजक अवयव कौन सा है, यहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब वह मेहनत तो बहुत करता है पर उसे फल नहीं मिलता है, इतनी मेहनत के बावजूद भी उसे फल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि यहाँ पर ये पर है, वो एक साधारण वाक्य को दूसरे साधारण वाक्य से अलग कर रहा है। तो ठीक है, ये तो हो गया है विभाजक। दूसरा है पवन सबसे दोस्ती करना चाहता है पर उससे सभी लोग दूर भागते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य है वो पर से अलग कर दिया गया, इस वाक्य को पर से अलग कर दिया गया है, मतलब यहाँ पर एक साधारण वाक्य है, ठीक है, दूसरे वाक्य से अलग करने का काम कौन कर रहा है, पर शब्द कर रहा है। तो ये क्या है, विभाजक, मतलब अलग करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं विकल्प सूचक। विकल्प सूचक का मतलब हो गया है यहाँ पर ऐसे शब्द दो में से कहीं एक को चुनना हो, चुनने की बात हो, वहां विकल्प सूचक की बात करते हैं। जैसे कि जब दो बातों में से किसी एक को चुनना हो, या ठीक है, तो उसे हम अथवा या से जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ बात करते हैं या तो उसे मैं मारूंगा या वो मुझे, ठीक है। तो इसका काम कौन कर रहा है, या शब्द कर रहा है, ठीक है। पीएम अंग्रेजी भाषण देंगे अथवा हिंदी में, तो यहाँ बात कर रहे हैं अथवा और या, ठीक है। जो यहाँ दोनों विकल्प में से एक, मतलब किसी विकल्प में से दोनों में से एक का चुना। जैसे अगर एग्जाम में पूछ लिया था या तो वो ऊपर वाला प्रश्न हल कीजिए या नीचे वाला प्रश्न हल कीजिए, ठीक है। परिणाम बोधक क्या है, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य को मिश्रित वाक्य का परिणाम घोषित करता है, उसे हम परिणाम बोधक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है इसीलिए, एक शब्द है यहाँ पर इसीलिए, जैसे कि यहाँ वाक्य के माध्यम से समझते हैं, आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ दिया है, किसने, इसीलिए। ये परिणाम बोधक है, ठीक है। मिश्रित वाक्य की बात करते हैं, ठीक है। तीसरे, ये तो कंप्लीट हो गए हैं, इनके चार प्रकार हैं, उनके 4 प्रकार कंप्लीट करते हैं। अब जैसे कि साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा था मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य की बात करते हैं, जब किसी विषय पर पूर्ण विचार करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक नए वाक्य की रचना करनी होती है, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आज वर्षा होगी, ऐसा लग रहा है कि आज वर्षा होगी, तो यहाँ पर जो वाक्य है वो मिश्रित वाक्य है। यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है कि
जैसे कि वह जैसा काम करेगा वह वैसा फल पाएगा, मतलब जैसा काम करेगा वह वैसा फल पाएगा। यहाँ एक वाक्य की पुष्टि हो रही है, तो ऐसे वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो इन वाक्यों को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे इसी से रिलेटेड काफी ऐसे हैं आपका। अब वो आपसे मैं इनकी जितनी भी मैंने अभी तक कराया है इनसे रिलेटेड सारे प्रश्नों के विकल्प देंगे और विकल्पों को आप बताएंगे और बताते बताते ये भी बताएंगे कि इसका कौन सा चयन होगा। और अभी तक आपने जो भी सीखा है उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो और लाऊंगा, तो उसको देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ओपन कर लीजिए। अगर आपको इसी से रिलेटेड या पिछली कुछ वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।